तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमोद पर। आज अपन डिस्कस करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। ये क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरी बैक्टीरियोलॉजी में सबसे पहले हम जान लेंगे कि बैक्टीरिया के जो बेसिक फीचर्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्या क्या ऑर्गेनेल्स उसमें पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सेल में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे ही बैक्टीरिया के ऑर्गेनेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत सारा कवर कराऊं। अगर मैं आपको कैप्सूल भी बताऊं तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा मैं। अगर मैं आपको सेल बताऊं तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, ग्राम नेगेटिव की किसकी बनी होती है, थिकर होती है, थिनर होती है, मतलब एवरी वन सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, क्योंकि MPSB ग्रुप 5 का जो होने वाला पेपर है 21/2/2025 को, उसमें आपका काम आ सके। तो चलिए वन बाय वन पहले अपन जान लेते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में जो आपको रेड कलर की बाहर आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है वो है आपका कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल। ठीक है, बाद में बताऊंगा मैं इसके बारे में। और फिर उसके बाद आपको जो दिख रही है ये है सेल बॉल। ठीक है, अंदर की जो एक लेयर दिख रही है वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और ये अंदर पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ही आपका क्या है, सिंगल पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड जो है न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए है। क्या है? न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं और जो ये दिख रहे हैं आपको ये क्या है, ग्रेनुलर इंक्लूजन्स हैं। ठीक है, और फिर ये आपको जो लहरदार संरचनाएं दिख रही हैं ये क्या है, पिली या पिली। क्या है? लहरदार संरचनाएं है पिली। और ये आपको एक पूंछ के समान संरचना दिख रही होगी, ये है बैक्टीरियम फ्लैजेलर। बैक्टीरियम फ्लैजेलम की वजह से ही बैक्टीरिया जो है अगर उसमें प्रेजेंट है तो मोटाइल है, मतलब लोकोमोशन करता है, और नहीं है तो एब्सेंट है। इसके भी टाइप्स होते हैं, वन बाय वन आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो प्रोकैरियोट्स होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोट्स होती है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि प्रोकैरियोट्स होती है। साथ ही साथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन रखती है, इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, इसके बाद में आप जो इसके बारे में जानना है कि इसकी जो थिकनेस होती है वो 110 से 25 नैनोमीटर होती है। ठीक है, कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप 5 ESV में कि इसकी जो सेल वॉल की थिकनेस होती है वो कितनी होती है, तो 10 से 25 नैनोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सेल वॉल जो है म्यूकोपेप्टाइड पॉलीमर की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल काय की बनी होती है, म्यूकोइड पॉलीपेप्टाइड की, पॉलीपेप्टाइड के पॉलीमर की। ठीक है, तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अब हमने सेल वॉल के बारे में मोटा मोटा ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें लार्ज अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। क्या होता है? लार्ज अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। तो एक चीज तो ये हुई, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें स्मॉल अमाउंट में होता है। दूसरा जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो थिकर होती है। कैसी होती है? थिकर होती है। और साथ में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, टिकोइक एसिड। ठीक है, टिकोइक एसिड पाया जाता है। तो ये हमेशा याद रखना आप, थिकर होती है और टिकोइक एसिड पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होगी इसमें रिविटॉल फॉस्फेट और ग्लिसरॉल फॉस्फेट के पॉलीमर्स कंसिस्ट होते हैं। किसके? रिविटॉल। ठीक है दोस्तों, RIVITOL, रिविटॉल फॉस्फेट, और साथ ही साथ ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट के क्या होते हैं, इसमें पॉलीमर कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सेल वॉल के बारे में चर्चा हो गई, आपने जाना। अब अपन बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ दिख रही है आपको? देखिए ये वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये पार्ट क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। यह मेम्ब्रेन सेल वॉल के पास प्रेजेंट होती है। पहले ही मैंने आपको बताया कि सेल वॉल के पास में क्या प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए यहां लिख देता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के पास में प्रेजेंट होती है, जिसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लिखा हुआ है इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसमें इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिप्लाज्म बोलते हैं। तो चलिए लिख देता हूं यहां पे, पेरिप्लाज्म। हमारा ये है कि आप ये डायग्राम से ही पूरा रीड कर लें, आपके दिमाग में ये फीड हो जाए, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत ना पड़े, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम पेरिप्लाज्म बोलते हैं। और ये पेरिप्लाज्म जो होता है
एक नंबर ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इसमें। क्या होते हैं? नंबर ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं किसमें? पेरिप्लाज्म में। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये सेमी परमेबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमेबल होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लिया आपने, सेल वॉल के बारे में जान लिया। अब आपको बता रहे हैं न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए। तो न्यूक्लियोइड सर्कल डीएनए जो है ये सिंगल पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेन रहता है। इसके साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? सिंगल पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेन रहता है। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे पढ़ लेते हैं। ये सेक्स पिली है। ठीक है, ये लहरदार संरचनाएं दिख रही हैं आपको, क्या है ये? सेक्स पिली हैं। तो बैक्टीरिया में स्पेशलाइज्ड पिली होते हैं जो डीएनए मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? ये डीएनए मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जो सेक्स पिली होते हैं डीएनए मटेरियल को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं और सेल्स के बीच में दो बैक्टीरिया को एडहेसिव का काम करते हैं। शॉर्ट और थिनर होते हैं। ये कैसे होते हैं? शॉर्ट और थिनर होते हैं। ये 100 से 500 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 100 से 500 तक हो सकते हैं एक बैक्टीरिया में। कितने हो सकते हैं? 100 से 500 तक हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं? थिनर होते हैं और शॉर्ट होते हैं। तो आपको दिख ही रहा है कि ये थिनर है और शॉर्ट हैं। अगली बात करेंगे हम फिमरी की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? फिमरी की। यह थिन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो इसको मिटा देता हूं, फिमरी की बात कर लेते हैं। फिमरी जो होता है वो कैसा होता है? यह थिन, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे FIMBRIAE। फिमरी जो होता है थिन होता है, शॉर्ट होता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है? यहाँ से अराइज होता है। ठीक है, जो फिमरी होता है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होता है और बैक्टीरिया के एडेशन में हेल्प करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? फिमरी का फंक्शन क्या है? बैक्टीरिया के एडेशन में काम करता है। ठीक है, चिपकने में काम करता है। तो ये आपने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। इसको रिवाइज भी कर दूंगा मैं 2 मिनट में। तो एडेशन में काम करता है। अब बात करते हैं इसकी, किसकी? फ्लैजला की। तो फ्लैजला की बात कर लेते हैं। जो बैक्टीरियम फ्लैजलम है आपका, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरियम फ्लैजलम पाया जाता है वो मोटाइल बैक्टीरिया होते, जिसमें नहीं पाया जाता है वो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते। और फ्लैजलम को देखने के लिए या फ्लैजला को देखने के लिए हम हैंगिंग ड्रॉप करते हैं। कौन सी मेथड से देखते हैं इसको? हैंगिंग ड्रॉप से। ठीक है, कभी अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि फ्लैजला को देखने के लिए, मोटिलिटी देखने के लिए कि हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, तो हैंगिंग ड्रॉप से देखते हैं। क्लियर है ये? अब कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजला लोकोमोशन के रूप में पाए जाते हैं। ये 10 से 20 nm के होते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं। कितने nm के हो सकते हैं ये? 10 से 20 nm के। सेल वॉल कितनी बताई थी मैंने? 10 से 25 nm। ये कितने के हो सकते हैं? 10 से 20 नैनोमीटर के हो सकते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजला में। नंबर 1 क्या होता है आपका? फिलामेंट्स। ठीक है, फिलामेंट्स, बैक्टीरियम फ्लैजला फिलामेंट्स होता है। दूसरा क्या हो सकता है? हुक। और तीसरा क्या हो सकता है? वेसल बॉडी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट किसके हो गए? बैक्टीरियम फ्लैजलम के हो गए। बैक्टीरियम फ्लैजलम 10 से 20 nm थिकनेस होती है और इसको देखने के लिए हम हैंगिंग ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसको फ्लैजलम के बारे में थोड़ा और मैं आपको समझा देता हूं कि अब आपको इसमें एक फ्लैजला दिख रहा है, मतलब ये कैसा है? मोनोट्राइकस। ठीक है, मोनोट्राइकस। फ्लैजला के आधार पे आप उसको क्लासिफाइड कर सकते हो कि अगर ए बैक्टीरिया के एक एंड पे आपको एक ही फ्लैजला दिख रहा है तो वो क्या है? मोनोट्राइकस। अगर दोनों एंड पे दिख रहे हैं तो क्या है वो? एम्फीट्राइकस। कई बार पूछा जाता है ये। ठीक है, एम्फीट्राइकस। अगर एक एंड पे ग्रुप्स ऑफ फ्लैजला दिख रहे हैं तो वो क्या है? लोफोट्राइकस। ठीक है, क्या है वो? लोफोट्राइकस। और अगर दोनों एंड्स पे, बैक्टीरिया के दोनों एंड्स पे ग्रुप्स ऑफ फ्लैजला दिख रहे हैं तो वो क्या है? एम्फीलोफोट्राइकस। क्या है? एम्फीलोफोट्राइकस। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना आपको। इसके अलावा अगर आपको पूरी पेरीफेरी में फ्लैजला दिख रहे हैं तो वो क्या है आपका? पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का उदाहरण क्या है? साल्मोनेला। पेरीट्राइकस का उदाहरण है साल्मोनेला। मोनोट्राइकस का उदाहरण है आपका विब्रियो कॉलरा। ठीक है, विब्रियो कॉलरा। और एम्फीट्राइकस का उदाहरण है स्पाइरुला। ठीक है, मैं और भी आपको समझा दूंगा अलग से क्लास लेके। अभी मैं केवल आपको बेसिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में समझा रहा हूं। तो ये फ्लैजला के आधार पे हमने क्लासिफाइड कर दिया। एक एंड पे अगर किसी का फ्लैजला दिख रहा है मोनोट्राइकस है, बोथ एंड पे दिख रहा है और सिंगल सिंगल दिख रहा है एम्फीट्राइकस है,
एक एंड पे अगर दिख रहा है आपको और ग्रुप्स में दिख रहा है तो लोफोट्राइगस है, और अगर दोनों एंड्स पे दिख रहे हैं, ग्रुप्स में दिख रहे हैं तो एम्फिलोफोट्राइगस है, और चारों तरफ पेरीफेरी में दिख रहे हैं तो पेरीट्राइगस है। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आप ध्यान रखिए। थिकनेस कितनी होती है 10 से 20 mm, किसको क्या बोलते हैं, वो मोटिलिटी देखने के लिए आप क्या करते हैं, हैंगिंग ड्रॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कैप्सूल। ऐसे बैक्टीरिया जो आउटर मेम्ब्रेन पे कैप्सूल का धारण करते हैं वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो आउटर मेम्ब्रेन पे अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए कैप्सूल का धारण करते हैं वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, ये एक मोटी परत का सीक्रेशन करते हैं और यह पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। जो कैप्सूल बना होता है वो काय का बना होता है, फिर मैं आपको समझा देता हूं अब कैप्सूल के बारे में। ठीक है, काय का बना होता है, पॉलीपेप्टाइड और, चलिए ये जो है आपका ये पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो जो कैप्सूल बना होता है वो पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। और कैप्सूल को देखने के लिए अगर आपको कैप्सूल देखना है सीरोलॉजिकल रिएक्शंस में तो कौन सी रिएक्शन करेंगे, कौन सी रिएक्शन से देख सकते हैं, कोएलेंग रिएक्शन से। ये बहुत बार व्यापम में पूछा गया है, कोएलेंग रिएक्शन से। ठीक है, चलिए अब अगली बात कर लेते हैं अपन कैप्सूल के बारे में ही। कैप्सूल की जो कैप्सूल होता है जो बैक्टीरिया में, डिस्ट्रॉय और फैगोसाइटोसिस नहीं किया जा सकता। उसको डिस्ट्रॉय ईजिली जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और फैगोसाइट्स भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए बैक्टीरिया के कारण पैथोजेनेसिटी बढ़ जाती है। अगर जो बैक्टीरिया कैप्सूल धारण करते हैं उसके कारण क्या हो जाती है, पैथोजेनेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ईजिली इसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है, और ना फैगोसाइट्स किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये कह लो आपके डीट बैक्टीरिया होते हैं। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लिख देता हूँ शॉर्ट तरीके से। नंबर 1 आपका स्ट्रेप्टोनिमोनी, ठीक है। नंबर 2 आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नंबर 3 आपका नाइजीरिया मेनिंजाइटिडस। नंबर 4 आपका बैसिलस एंथ्रेसिस। नंबर 5 आपका बॉर्डेटेला पर्टूसिस। ठीक है। नंबर 6 आपका कभी कभी ई कोलाई की कुछ स्ट्रेन, कभी कभी ई कोलाई की कुछ स्ट्रेन भी कैप्सूल का धारण करती है। ठीक है, क्या करती है, कैप्सूल का धारण करती है। तो कभी अगर इन ऑप्शंस में से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, क्लेप्सिला और है, साथ में जो है आपका क्लैब निमोनी। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं उसमें है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नाइजीरिया मेनिंजाइटिडस, बैसिलस एंथ्रेसिस और बॉर्डेटेला पर्टूसिस, ई कोलाई की सम स्ट्रेन और क्लेप्सिला निमोनी। इसके लिए कोएलेंग रिएक्शन करते हैं। अब यहीं पे आपको स्टैन भी बता देता हूं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि कैप्सूल के लिए आप कौन सी स्टैन करते हैं, तो नेगेटिव स्टैन करते हैं। कौन सी स्टैन करते हैं आप, नेगेटिव स्टैन करते हैं। नेगेटिव स्टैन का मतलब ये हो गया कि बैकग्राउंड पूरा स्टैन हो गया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होलो स्ट्रक्चर है, मतलब कलरलेस है, उसने स्टैन नहीं ली। तो कौन कौन सी स्टैन हो सकती हैं जिसको हम कैप्सूल देख सकते हैं, तो नंबर 1 इंडिया इंक, ठीक है, इससे याद रख लीजिए आप। नंबर 2 जो है नेग्रोसिन, और नंबर 3 है कॉन्गो रेड। तो कॉन्गो रेड के बारे में बच्चे ने पूछा था, तो मैंने बताया था कि पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स का बनी होती है जो कैप्सूल की मेम्ब्रेन होती है, तो उसको मैंने जवाब दिया था। एक बच्चे ने मेरे को यूट्यूब में पूछा, तो ये तीनों तरह की स्टैन जो है क्या है, नेगेटिव स्टैन है और कैप्सूल के लिए की जाती है। और जो सीरोलॉजिकल रिएक्शन की जाती है वो किसके लिए की जाती है, आपकी कोएलेंग रिएक्शन, ठीक है। और हिज स्टैन भी कैप्सूल के लिए की जाती है। तो ये आपका कैप्सूल हो गया, ठीक है। कैप्सूल के बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया। अब है आपका लास्ट स्पोरुलेशन। ऐसे बैक्टीरिया जो स्पोर फॉर्म्ड करते हैं, स्पोर वियरिंग वेसिलाई कहलाते हैं, स्पोर को धारण करते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ 1 बाय 1। जो क्लॉस्ट्रीडियम और बैसिलस एंथ्रेसिस की स्पीसीज होती है वो क्या कहलाती है, स्पोर फॉर्मिंग वेसिलाई कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि स्पोर वियरिंग वेसिलाई पूछा जाता है। नंबर 1 जो है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। ये कैप्सुलर और स्पोर फॉर्मिंग दोनों हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस। तीसरा क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीसीज, तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम,
है ना। क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज और बैसिलस की स्पीसीज जो होती है स्पोर फॉर्मिंग स्पोर वियरिंग वैसेलाई होती है। कैसी होती है? स्पोर धारण करती है। तो स्पोरुलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया होते हैं वो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज होते हैं। इनमें स्पोरुलेशन के कारण वनस्पति परिस्थितिता अनुकूल नहीं रहती है। दूसरा एंडोस्पोर इसके कैसे होते हैं? राउंड, ओवर और इलोंगेटेड। जो एंडोस्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? राउंड, ओवल और इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, ये डेंस थिक बॉल होती है। ये कैसे होते हैं? डेंस होती है, थिक बॉल होती है। इसमें डिहाइड्रेशन, हीट, कोल्ड और किसी भी डिसइंफेक्शन करने में सक्षम होती है। ये कैसे होते हैं? डिहाइड्रेशन, हीट या किसी भी डिसइंफेक्टेंट को सामना करने के लिए सक्षम होते हैं। ईजिली किल नहीं होते। ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया या स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई जो होते हैं वो ईजिली खत्म नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, किल नहीं होते। और साथ ही अनुकूल परिस्थिति में यह बैक्टीरिया सेल को प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है, जो रिप्रोड्यूसिंग करने में कैपेबल होता है। ठीक है, तो ये स्पोर वियरिंग वैसेलाई जो होते हैं वो क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज होती है और बैसिलस एंथ्रेसिस होती है। कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव वैसेलाई होते हैं। क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव वैसेलाई होते हैं। अब मैं आपको एक बार पूरी समरी बता देता हूं 2 मिनट में आपकी। ठीक है, बेसिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूं। एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखता है। बैक्टीरिया में क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं आपको 1 बाय 1 कर देता हूं। सबसे बाहरी आवरण जो है वो कैप्सूल है। ऐसे बैक्टीरिया जो कैप्सूल धारण करते हैं कैप्सुलेटेड कहलाते हैं। बता देता हूं, क्लेप्सिला निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हिमोप्लस इन्फ्लुएंजा, वर्डिटेला फोर्टुसिस, निजीरिया मेनिंजाइटिडस, ठीक है, ई कोलाई की सम स्ट्रेन्स। और कैप्सूल को देखने के लिए क्वेलिंग रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेलिंग रिएक्शन। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस है, क्वेलिंग रिएक्शन करते हैं। इसके अलावा इसमें नेगेटिव स्टेन करते हैं, इंडिया इंक, नेग्रोसिन, कॉन्गो रेड और एक और स्टेन है वो हेज, वो नेगेटिव स्टेन नहीं है। तो कैप्सूल के बारे में आपकी कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि आपको क्या दिख रही है? सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 10 से 25 nm। 10 से 25 nm जो है थिकनेस पाई जाती है सेल वॉल की। सेल वॉल जो बनी होती है वो पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकोगेन की बनी होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो थिकर होती है, ग्राम नेगेटिव की थिनर होती है। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है, ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद आपकी क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म के पास रहती है। इसमें बीच में जो स्पेस होता है पेरिप्लाज्म स्पेस होता है। ठीक है, इसमें एंजाइम्स और प्रोटीन बहुत सारे कंटेंट रहते हैं। और साथ में क्या होती है? सेमी परमेबल होती है। क्या होती है? सेमी परमेबल होती है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए। तो इसमें सिंगल पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसके साइटोप्लाज्म में सिंगल पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में देखेंगे हम तो राइबोसोम्स देखेंगे। इसके अलावा क्या देखेंगे? ग्रेनुलर इंक्लूजन्स देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ये क्या दिख रहे हैं? पिली दिख रही हैं, लहरदार संरचनाएं दिख रही हैं, शॉर्ट होती हैं और थिन होती हैं। 100 से 500 इसमें पाई जाती हैं, 100 से 500 भी हो सकती हैं। ये एडेशन का काम करती हैं 2 बैक्टीरिया के बीच में। ठीक है, और फिर बात कर लेंगे फाइनली हम किसमें? फ्लेजलम की। फ्लेजलम जो होता है बैक्टीरियम फ्लेजलम, ये लोकोमोशन कराता है। ये मोटाइल बैक्टीरिया में होता है और ये अगर एक एंड पे बैक्टीरिया के है तो उसको हम मोनोट्राइकस बोलेंगे, बोथ एंड पे हैं तो एम्फीट्राइकस बोलेंगे। अगर एक एंड पे ग्रुप्स में हैं, ग्रुप्स ऑफ फ्लेजलम, तो उसको हम बोलेंगे लोफोट्राइकस। ठीक है, अगर बोथ एंड पे ग्रुप्स में है तो उसको एम्पीलोपोट्राइकस। चारों तरफ पेरीफेरी में है तो पेरीट्राइकस। इसका उदाहरण एक एक आप देख लेना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। लास्ट में आपका है स्पोरुलेशन। ऐसे बैक्टीरिया जो स्पोर धारण करते हैं स्पोर वियरिंग वैसेलाई होते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिनम, क्लोस्ट्रीडियम नोवाई, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल, ये सारे क्या हैं? आपके स्पोर वियरिंग वैसेलाई होते हैं। आसानी से हीट हो, डिहाइड्रेशन हो, इसमें आसानी से डिस्ट्रॉय और किल नहीं होते हैं। इनको अगर आपको डिस्ट्रॉय या किल करना है तो आपको ऑटोक्लेविंग करनी पड़ेगी 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 15 मिनट और 15 LBS पेपर पे। तो बैसिलस थर्मोप्लस जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, पैराथर्मोप्लस होता है, वो कंट्रोल का काम करता है। मतलब आपको अगर आपका ऑटोक्लेव चेक करना है कि ऑटोक्लेव आपका सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस बैक्टीरिया के कंट्रोल के रूप में हम काम कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्त।